कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 2.1 कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 9 एमएल अग्रवाल। इससे पहले हम लोगों ने 2.2 कर लिया है। लेकिन आज हम लोग 2.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरा यूनिटरी मेथड से करेंगे, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इसको करेंगे कैसे? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलग अलग करेंगे। एकदम सिंपल है, स्टेप्स एकदम सिंपल है। फर्स्ट ईयर ये देखिए, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कितना था? 8,000। प्रिंसिपल क्या है? 8,000। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे आप? इंटरेस्ट निकालिए। इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर। रेट क्या है? 5। टाइम 1 ईयर। टाइम हमेशा 1 लेना है आपको, 1 लेना है बाय 100। ठीक है, 20 चला गया। 85 से कितना? 400। ये इंटरेस्ट था। तो अमाउंट क्या मिलेगा? अमाउंट इक्वल्स टू क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये 8,000 प्लस 400 मतलब 8,400। ये जो अमाउंट मिला आपको, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना मिला आपको? 8,400। फिर यहाँ क्या करना है? इंटरेस्ट निकालना है। तो P इंटू आर। टाइम हमेशा 1 लेना है, टाइम हमेशा 1 लीजिएगा बाय 100। ठीक है, 20 कैंसिल हो गया। 5 4 20। कैरी कितना? 2। 42 420। इससे देखिए अमाउंट क्या मिला? अमाउंट क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 8400 प्लस 420 मतलब 8820। क्या मिला? ये अमाउंट मिला। आपको क्या निकालना था? फाइंड द अमाउंट एंड CI। तो ये अमाउंट मिल गया आपको, साथ ही CI चाहिए। CI क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट तो ये था, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल देखिए, ये प्रिंसिपल था। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 820। ये आपका CI हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए मैन इन्वेस्ट ₹46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। आइए, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो इंटरेस्ट क्या है? P 46,875 P इंटू आर इंटू T। टाइम हमेशा 1 लेना है आपको बाय 100। ठीक है, 425 टाइम 5 5 25। इसको रिड्यूस करिए। 4 9 5 9 5 9 45 5 3 15 5 7 35 5 5 25। ठीक है, इसको रिड्यूस करिए। 5 1 5 हो गया। 3 4 43 5 8 40 हो गया। 5 7 35 5 5 25। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट कितना मिला? 1875। तो इंटरेस्ट जो मिला वो क्या है आपका? ₹1875। ये आपका पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अमाउंट निकालिए। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था? 46,875। इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए 1875। 10 15 कैरी 1 16 1 17 कैरी 1 8 ये 4। ये अमाउंट निकल गया। ये अमाउंट क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। फिर सेकेंड ईयर, तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल क्या है? 48750। फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालिए। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मतलब 48750 प्रिंसिपल है। रेट कितना? 4। टाइम कितना? 1 हमेशा 1 लेना है बाय 100 बाय 100। अब आप इसका सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई क्या है? 4 0 0। ठीक है, 4 5 5 4 कितना? 20। कैरी कितना? 2।
28 और 2 30, 30 कैरी कितना 3, 3 4 8 जा 32 और 3 35 कैरी कितना 3, 16 और 3 कितना 19। यहाँ 100 था, 2 जीरो हटा दीजिए, तो इंटरेस्ट क्या मिला आपको, इंटरेस्ट क्या मिला 1950, ये इंटरेस्ट था। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 48,750 प्लस 1950, इसका ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 0 0 ही रह गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, कैरी 1 है, 9 प्लस 1 10 और ये 7 17 हो गया, कैरी 1 है, 1 है, 1 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10 हो गया, कैरी 1 है, 4 और 1 5 है। तो ये देखिए 50700, ये क्या मिला अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। क्या निकालना था आपको, सेकेंड पार्ट, द अमाउंट स्टैंडिंग टू इट्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब आपका ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, थर्ड ईयर में आइए। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है, देखिए सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना है 50700, इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम क्या 1 बाय 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या रह गया 507 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 4 इंटू 7 28, ठीक है, 5 4 जा 20, तो ये 2028 इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, जो आपको थर्ड पार्ट में निकालना था। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन ₹8,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 10% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द सम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आप ये देखिए कितने साल के लिए, 3 years का है ना, आप 3 years का पूरा बना लीजिए, क्योंकि जैसे देखिए इसमें क्या बोला, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको पहले फर्स्ट ईयर का निकालना होगा, तभी तो सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो हमको ये तीनों साल का ही बनाना होगा, फॉर्मेट वही रहेगा, एकदम सिंपल है। देखिए कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालिए। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है, देखिए प्रिंसिपल कितना था 8000, टाइम आपको हमेशा 1 लेना है, रेट कितना गिवन है 10 गिवन है, बाय 100, 2 जीरो चला गया, 80 इंटू 10 क्या मिला 800, ये 800 क्या है इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट स्टेप अमाउंट निकालिए, अमाउंट इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब 8000 प्लस 800, इससे क्या मिलेगा आपको 8800। ये जो अमाउंट आया ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड ईयर, तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कितना 8800, ठीक है। फिर इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो ये प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, एकदम सिंपल प्रोसेस है, एकदम सिंपल। 88 इंटू 10 कितना 880, क्या है ये इंटरेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप में आप अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 0,869, ये जो अमाउंट आया ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। तो ये थर्ड ईयर इसका प्रिंसिपल हो गया कितना 9680, वही काम इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो ये प्रिंसिपल टाइम 1 रखना है, रेट क्या है 10% बाय 100, ये 2 जीरो चला गया, क्या मिला इंटरेस्ट 968। फिर क्या करना है अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8 9 10 14 6 9 10 16048। अब आप क्वेश्चन में फॉलो करिए क्या क्या निकालना था आपको।
कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। और क्या निकालना था, ऑल्सो फाइंड द सम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर क्या सम है, ये है, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद बाकी ये सारी चीजें निकालनी है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको देखना है क्या है, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। यहां पे देखिए टाइम क्या है, 3 years है, तो 3 years का सहारा बना लीजिए, उसके बाद जो निकालना है उसमें से नंबरिंग कर दीजिए। आइए फर्स्ट ईयर, एकदम सिंपल, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल देखिए क्या था 12,800 इंटू टाइम, हमेशा हम लोग 1 लेते हैं, रेट क्या है 10% बाय 100, एकदम सिंपल। ये 2 0 चला गया, तो यहां देखिए इंटरेस्ट क्या मिला आपको 1280, यही तो इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट स्टेप अमाउंट निकालना है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल कितना था 12,800 प्लस इंटरेस्ट कितना 1280, ऐड करने पर देखिए 0 8 10 2 3 1 4 और ये 1, मतलब 14080, ये अमाउंट निकल गया। ये जो अमाउंट है ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, सेकेंड ईयर, तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कितना 14080, फिर इसका इंटरेस्ट निकालना है हम लोग को, तो ये प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, 2 0, ये 2 0 चला गया, तो इंटरेस्ट क्या मिला आपको 1408। फिर क्या करना है, अमाउंट निकाल लेना है। अमाउंट कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये 88451, ये आपने अमाउंट निकाल लिया। ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर निकला, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, थर्ड ईयर, तो ये थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया कितना 15488। फिर आप इसका इंटरेस्ट निकाल लें, इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। इसमें देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो एक 10 का मल्टीप्लाई है, तो ये 15488, नीचे 100 था, एक डेसिमल दे दीजिए, एक डेसिमल दे दीजिए, तो ये इंटरेस्ट निकल गया। नेक्स्ट स्टेप अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या है 15488, इसमें प्लस कितने का करना है 1548.80, तो ये 80 रह गया, 8 + 8 16, कैरी 1 12 1 13 हो गया, कैरी 1 है ये 10 हो गया, कैरी 1 5 6 1 7 और ये 1। इस तरह से देखिए हमने थर्ड ईयर का अमाउंट भी निकाल लिया। अब आप आइए क्वेश्चन पे, क्या क्या फाइंड करना था। फर्स्ट पार्ट क्या था, सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये आ गया आपका पहला पार्ट। द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 12% per annum is 1380, फाइंड द सम ऑफ मनी, मतलब क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। आइए प्रिंसिपल पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई टी इंटू आर, ये तो सिंपल है, आप सभी को पता भी है। अब वैल्यूज देखिए यहीं पे गिवन भी है, इंटरेस्ट कितना गिवन है 1380, ठीक है, इंटू 100 बाई टाइम, टाइम देखिए क्या था 2 years, रेट क्या है 12%, रेट 12%। अब इसको रिड्यूस करना है, देखिए 12 है, 12 1 12, तो 1 रह गया 18, 12 1 12 हो गया।
6 रह गया 60, 12 5 60 हो गया। ये 2 है, ये 100 है, 50 टाइम में ये चला गया। अब यहाँ देखिए ये 0 तो 0 रह गया, 5 5 25, कैरी क्या रह गया 2 रह गया, 5 और 7 हो गया, और ये 5 1 5। इस तरह से देखिए आपको प्रिंसिपल तो मिल गया। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली। जब भी ये हाफ ईयरली वर्ड होता है टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है। मतलब क्या है, अब जो आपके पास कंडीशन है उसमें प्रिंसिपल क्या है 5750, टाइम क्या है 1 ईयर था, अब लेकिन हो गया 1 × 2 मतलब 2 ईयर्स। रेट पहले क्या था 12%, वो हाफ हो जाएगा, मतलब रह गया 6%। अब इस पे आपको कैलकुलेट करना है, बस वैसे जैसे पीछे करते थे हम लोग। फर्स्ट ईयर एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। फर्स्ट ईयर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल, टाइम हमेशा 1 लेते हैं हम लोग, P × T × R, R क्या है 6 है, बाई 100, ठीक है। ये 0 चला गया, 2 3 2 5 5 से इसको भी कर सकते हैं हम लोग, 5 11 से कितना 55, 5 5 25, 115 × 3 कितना हुआ 345, ये इंटरेस्ट निकल गया। नेक्स्ट स्टेप अमाउंट निकालना होता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दीजिए। 57 और ये 300, 5700 और ये 300 कितना हो गया 6000 हो गया। 6150 है, ये 95 है, तो 6095, ये 60 है, ये 60 है ना, ठीक है। 5700 और ये 300, तो ये 6000 हो गया, और ये 95, तो इससे ये अमाउंट मिल गया आपको। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया 6095। नेक्स्ट स्टेप इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो P × T × R बाय 100, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 520, ये काटने से फायदा नहीं है क्योंकि उसके बाद डिवाइड करना ही पड़ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 है कितना 30, ठीक है, 5 6 है 30, कैरी कितना है 3 है, 3 6 9 है 54 और 3 57, 6 6 है कितना 36, नीचे 100 था, 1 2 प्लेस का डेसिमल दे दीजिए, तो ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट क्या निकालना था आपको, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर, इतना सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला 345, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला 365.70, दोनों का सम चाहिए आपको, तो 365.70 प्लस 345, ये आपका टोटल CI हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो ये 365.70 और ये 345.00, तो ये 70 ही रह गया, 10 हो गया, 11 हो गया और ये 7, मतलब 710.70, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 2 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं पता है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 year दिस सम अमाउंट्स टू ₹11,200, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पहले तो रेट निकालना है, एकदम सिंपल है, वही स्टेप्स करने हैं, कुछ अलग नहीं है। फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर देखिए इसमें अमाउंट कितना है 11,200 अमाउंट है, 11,200 ये अमाउंट है। प्रिंसिपल क्या था, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या था 10,000। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। क्या डिफरेंस है 1200, ये डिफरेंस इंटरेस्ट निकल गया आपका। अच्छा क्या निकालना था, रेट निकालना था,
भूल गए क्या? रेट कैसे निकलेगा? SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। जिन बच्चों को ये नहीं पता है, आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, चाहे आपको प्रिंसिपल निकालना हो, टाइम निकालना हो या रेट निकालना हो, तीनों ही केसेस में SI इंटू 100 ऊपर ही होगा। जैसे रेट निकालना था तो यहाँ P और T आ गया, प्रिंसिपल निकालना होता तो रेट इंटू टाइम हो जाता, टाइम निकालना होता तो P इंटू आर हो जाता। बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए रेट क्या मिलेगा? SI क्या मिला आपको? 1200 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है? 10,000 टाइम। याद देखिए क्वेश्चन में टाइम कितना था, टाइम नहीं देखना है, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर मतलब टाइम कितना? 1 ईयर, सेकेंड ईयर टाइम 1 ईयर, यहाँ हमेशा 1 चलता है। अच्छा ये देखिए ये 4 0 चला गया तो क्या रह गया? 12। तो ये 12%, ये आपका पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो ये आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या था? 11,200, जो है इसका प्रिंसिपल 11,200। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 1120 प्रिंसिपल टाइम 1 और रेट अभी आपने निकाला कितना? 12 बाई 100, ये 20 चला गया। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, 12 2 24, 2 कैरी है, 12 1 12 प्लस 2 14, कैरी कितना? 1 कैरी, 12 1 12 प्लस 1 13, तो ये 1344 इंटरेस्ट है। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल क्या था? 11200, इसमें 1344 का ऐड कर दीजिए तो ये 44521, ये जो आया अमाउंट आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। देखिए ये सेकेंड ईयर है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 के तरह ही है। Mr. Lalit invested ₹5,000 at a certain rate of interest compounded annually for 2 years. At the end of the first year, it amounts to rupees इतना। Calculate the rate of interest। आइए पहले rate of interest निकालते हैं। फर्स्ट ईयर याद है कि फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना था? अमाउंट कितना है? 5325, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना था? 5000। एकदम अप्रोच सिमिलर अप्रोच है, एकदम सिमिलर अप्रोच 5000। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना? 325। आगे क्या निकालना है आपको? रेट निकालना है, तो रेट इक्वल्स टू क्या? इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू टी, यही तो है, एकदम सिंपल है। इंटरेस्ट कितना है? 325 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था? 5000, टाइम क्या? 1 ईयर, टाइम 1 ईयर। आगे देखिए ये 20 चला गया, 5 10 50, 5 6 30, 5 5 25, 65/10 मतलब 6.5%। देखिए कितना आसानी से ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो चलिए सेकेंड ईयर पे आइए, तो ये सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, फर्स्ट ईयर का अमाउंट 5325 जो प्रिंसिपल हो गया, तो ये 5325 प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट स्टेप इंटरेस्ट निकालना है, 5325 इंटरेस्ट निकालना है, तो P इंटू टी इंटू आर, P इंटू टी इंटू आर बाई क्या? 100/100। ये डेसिमल को जब आपने रिमूव कर दिया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया, आगे क्या करे? या तो इसको कैंसिलिंग करे या फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि कैंसिलिंग करने से भी सारा नंबर कटेगा नहीं, बाद में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उससे बेहतर है इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5325 इंटू कितना? 65,
5 5 ज़ा 25, कैरी कितना 2, 10 to 12 कैरी 1, 16 कैरी 1, तो ये 26 हो गया, ठीक है। 5 6 ज़ा 30 कैरी 3 है, तो ये 15 कैरी 1 है, 19 कैरी 1 है, तो ये 31। तो यहाँ से क्या मिला, 5 है, 2 है, 11 है, 9 10 16 कैरी 1 2 3 1 4 और ये 3, 3 प्लेसेस का डेसिमल है, 3 प्लेसेस का डेसिमल है, तो 346.125। जब आप इसको नियरेस्ट प्लेस पे लेके जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, 346.125 पैसा, मतलब क्या बोलिएगा आप, 346 ही तो बोलिएगा। आपको निकालना क्या था, अमाउंट निकालना था। अमाउंट इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है, 5325, इसमें 346 ऐड कर दीजिए, 5 + 6 11 कैरी 1, 4 2 6 1 7 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5। मतलब अब फिर से आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या निकालना था, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर अमाउंट, ये निकल गया। नियरेस्ट रुपीस, तो देखिए ये रुपीस में ही तो है, डेसिमल कहाँ है, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट गिवन नहीं है, कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू 5,600। एकदम सिमिलर है, पीछे जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बैक टू बैक जैसे क्वेश्चन किए वैसे ही है। फर्स्ट ईयर आ जाइए, तो ये फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना है, देखिए फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना गिवन है, 5,600, प्रिंसिपल क्या है 5,000, इससे इंटरेस्ट कितना मिला, इससे इंटरेस्ट कितना मिला 600। अब आगे हम लोग इससे रेट निकाल सकते हैं, तो रेट इक्वल्स टू क्या, इंटरेस्ट इनटू 100 बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखिए कितना है 5,000 इनटू टाइम मतलब 1 ईयर। तो यहाँ से ये 2 और ये 3, 3 0 हम लोगों ने काट दिया, 5 12 60, इसका मतलब रेट कितना मिल गया आपको 12%, रेट 12% आपको मिल गया, मतलब पहला पार्ट सॉल्व हो गया आपका। फिर आइए सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था मतलब 5,600, फिर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, 5600 मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट हम लोगों को मिल चुका है 12%, तो ये बाई 12 बाई क्या 100, ये 2 0 कैंसिल हो गया। देखिए कितने सिंपली हो गया, 12 6 है कितना 72, कैरी कितना है 7 है, 12 5 60 और ये 7 67, 672 इंटरेस्ट हो गया। फिर अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये 2 ये 7 12 और ये 6, तो ये अमाउंट निकल गया। सेकेंड पार्ट में देखिए आपको क्या फाइंड करना था, द इंटरेस्ट एक्योर्ड इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था ये, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, चलिए तो थर्ड ईयर पे चलते हैं। तो थर्ड ईयर पे प्रिंसिपल क्या होगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट था, सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या है 6272, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये P इंटू टी इंटू आर क्या था 12% बाय 100। ये तो पूरा नंबर कटेगा नहीं, पूरा नंबर नहीं कटेगा, एक काम करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 24, एकदम सिंपल है, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। 12 2 24, कैरी कितना है 2 है, 12 7 84 और 2 86, कैरी कितना है 8 है, 12 2 24 और 8 32, कैरी कितना है 3 है, 12 6 72 और 3 75 बाई क्या 100, तो ये दो प्लेस पे एक डेसिमल दे दीजिए। तो देखिए इंटरेस्ट तो मिल गया, क्या फाइंड करना था आपको, अमाउंट फाइंड करना था। प्रिंसिपल क्या है 6272.00, इस पे ऐड कितना करना है 752.64, तो ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 5 + 7 12, 7 2 9 1 10 हो गया और ये 7। इस तरह से देखिए ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, जो थर्ड पार्ट आपको निकालना था ये भी आपने फाइंड कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 10% पर एनम फॉर 2.5 years कंपाउंडेड एनुअली। कुछ भी नहीं है, वैसे ही स्टेप्स करेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर देखिए प्रिंसिपल क्या होगा 2000, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है 2000, ठीक है। इंटरेस्ट पे निकाल लेते हैं, ये प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, रेट क्या है 10% बाय 100, ये 20, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिला 200। इंटरेस्ट जब 200 है तो अमाउंट क्या होगा 2000 प्लस 200, मतलब 2200, ये क्या मिल गया अमाउंट मिल गया। ये जो अमाउंट है ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया आपका, तो सेकेंड ईयर, अब देखिए सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो गया 2200 आपके लिए प्रिंसिपल हो गया। या फिर आप इंटरेस्ट निकाल लें, इंटरेस्ट क्या होगा P इंटू टी इंटू आर, आर क्या है 10 बाई 100, ये 20 चला गया। यहां से देखिए इंटरेस्ट कितना मिला 220, अमाउंट फिर क्या होगा 2200 प्लस 220, मतलब 22 और ये 2 24 20, ये अमाउंट मिल गया सेकेंड ईयर का। तो ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया आपके लिए, थर्ड ईयर। तो ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया 2420। फिर आपको कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो हमें 2.5 ईयर का निकालना है, आप थर्ड ईयर क्यों चले गए? मैंने 3 ईयर नहीं लिखा, थर्ड ईयर लिखा। 2.5 ईयर तो थर्ड ईयर में ही आएगा, 2.5 ईयर थर्ड ईयर में ही आएगा, तो प्रिंसिपल हो गया। लेकिन यहाँ पे टाइम 1 ईयर नहीं है, टाइम यहाँ पे हाफ ईयर है, टाइम यहाँ पे हाफ ईयर है। आइए इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट क्या है 240, टाइम 1/2 है, रेट 10%, नीचे 100, एकदम सिंपल। ये 0 2 0 ये चला गया, 2 से ये 1 2 1 आ गया, तो इंटरेस्ट क्या मिला 121। तो फिर अमाउंट क्या मिलेगा 2420 प्लस 121, मतलब ये 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 और ये 2, तो ये 2541 जो है ये क्या मिला अमाउंट मिला। क्या निकालना था आपको? अमाउंट निकालना था। और क्या निकालना था? CI भी तो निकालना था। तो CI इक्वल्स टू क्या? अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल शुरू में कितना था 2000 था ना, 2000 था। तो देखिए कितना पड़ा 541, तो ये जो 541 आया ये आपका CI आ गया, ये अमाउंट आ गया। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 for 1.5 year at 8% per annum, the interest being compounded half yearly। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। जब भी हाफ ईयरली या सेमी एनुअली होता है तो रेट क्या होता है? हाफ हो जाता है। रेट हाफ हो गया, टाइम डबल हो गया, 1.5 ईयर था ये 3 ईयर्स हो गया। बस अब इसको ध्यान में रख के आपको समसेस करने हैं। टाइम क्या है 3 ईयर्स, रेट क्या है 4%, प्रिंसिपल क्या है 50,000, मतलब ये 3 साल का निकालना है आपको। आइए फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या है 50,000, प्रिंसिपल 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट क्या है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, रेट क्या है 4%, रेट क्या है 4% बाय 100, ये 20 चले गए। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट क्या मिला आपको 500 इंटू 4 कितना 2000। इससे बड़ा ही आसानी से देखिए अमाउंट मिल जाएगा 50,000 प्लस 2000, 50,000 प्लस 2000 मतलब कितना 52,000, ये अमाउंट मिल गया। अमाउंट क्या है फर्स्ट ईयर का, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया आपका कितना 52,000। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये प्रिंसिपल
टाइम 1 रेट 4 बाय 100, ये 2 0 चला गया। तो देखिए यहां से इंटरेस्ट कितना मिला, 520 इंटू 4 0, 4 2 8 हो गया, 5 4 20। फिर इस पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 52,000 प्लस 2080, तो ये 54,080, ये क्या मिला, अमाउंट मिला। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ये क्या है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, तो ये थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मिल गया। क्या मिल गया, 54080। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट क्या है, 54080 इंटू 1 इंटू 4 बाय 100, यही है। अच्छा, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसको कैंसिलिंग नहीं करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि ये 0 तो काट सकते हैं, इसके बाद आप इसको रिड्यूस करेंगे तो 5 रह जाएगा, 5 से डिवाइड करना ही होगा, डिवाइड से अच्छा ये मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। 4 0 0, 4 8 32, 4 4 16, कैरी 1 है, और ये 21 बाई 100 था, तो 2 प्लेस पे डेसिमल दे दीजिए, तो इंटरेस्ट मिल गया। अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट मतलब 54080, इसमें प्लस कर दीजिए आपका 2163.20, तो ये 0.20, ये 3, और ये 8 9 10 14, कैरी 1 है, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये अमाउंट मिल गया। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, फाइंड द अमाउंट एंड द सीआई, तो ये जो मिला ये अमाउंट मिल गया आपको। इसके बाद सीआई निकालना है, सीआई क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था देखिए 50,000, इसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए, 50,000 माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 6,243.20, ये क्या मिला आपको, सीआई मिला। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ₹5,000 इन 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स है, प्रिंसिपल गिवन है, 2 सक्सेसिव रेट्स गिवन है, मतलब पहले ईयर के लिए ये रेट है, दूसरे साल के लिए ये रेट है, बस करना कुछ भी नहीं है। आइए एकदम सिंपल स्टेप, फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या है आपका 5,000, इस पे रेट क्या है 6%। पहला काम इंटरेस्ट निकालना, तो ये P इंटू टी इंटू आर बाय 100, ये 20 चला गया। इससे देखिए कितना आया 50 इंटू 6 300, ये 300 क्या मिला आपको, इंटरेस्ट मिला। अमाउंट निकाल लीजिए, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब 5,300 क्या मिला, इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया। ये अमाउंट जो है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, तो सेकेंड ईयर इसका प्रिंसिपल कितना हो गया 5,300। रेट यहाँ पे डिफरेंट है, रेट इस यहाँ पे क्या है 8%, रेट 8% है। इंटरेस्ट निकाल लीजिए P इंटू टी इंटू आर बाय 100, ये 20 कैंसिल हो गया। 8 3 24, कैरी 2 है 42, 424, ये इंटरेस्ट मिल गया। फिर अमाउंट निकाल लेंगे हम लोग, तो ये 5300 प्लस 424, ठीक है, तो 5,300 400 5,724 अमाउंट मिल गया। 2 ईयर्स ही था ना, देखिए 2 ईयर्स ही था। क्या कैलकुलेट करना था, अमाउंट एंड सीआई, तो ये अमाउंट तो निकल गया आपका, अमाउंट निकल गया। फिर क्या निकालना है, सीआई निकालना है, तो सीआई मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या 5,000 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 724, ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹17,000 इन 3 ईयर्स। प्रिंसिपल क्या है 17,000, टाइम क्या है 3 ईयर्स, और 3 डिफरेंट रेट्स है 10 10 14, फर्स्ट ईयर के लिए 10, सेकेंड ईयर के लिए 10, थर्ड ईयर के लिए 14। एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन, देखकर ही आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे हम लोग। आइए फर्स्ट ईयर
ये फर्स्ट ईयर का देखिए प्रिंसिपल क्या है 17,000। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या है 17,000। रेट क्या लेना है आपको 10%। रेट क्या है 10%। इससे देखिए इंटरेस्ट क्या मिलेगा 17,000 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100। ये 2 0 मतलब इंटरेस्ट कितना मिला आपको 1700। इससे देखिए अमाउंट क्या मिला, अमाउंट इक्वल्स टू क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब 17,000 प्लस 1700 मतलब 18,700 ये अमाउंट मिल गया। ये जो अमाउंट है यही तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड ईयर तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल क्या है 18,700। रेट क्या है, अभी भी रेट देखिए क्या है सेकेंड ईयर में 10%। इससे इंटरेस्ट मिल जाएगा आपका P इंटू टी इंटू आर बाय 100। ये 2 0 चला गया। तो यहां से देखिए इंटरेस्ट कितना मिला आपको 1870। फिर इस पे हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये 0 7 प्लस 8 15 8 9 10 1 और 1 2। तो ये अमाउंट मिल गया। ये अमाउंट क्या था सेकेंड ईयर का था। ये जो अमाउंट सेकेंड ईयर का मिला यही थर्ड ईयर का आपका प्रिंसिपल हो गया। थर्ड ईयर इसका प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल क्या है 20570। अब यहां देखिए रेट 10% नहीं है, थर्ड ईयर के लिए रेट क्या है 14%। रेट क्या है 14%। यहां पे हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है P इंटू टी इंटू आर बाय 100। ठीक है। अच्छा अब क्या करें, यहां आप एक 0 कैंसिल कर दीजिए या फिर मल्टीप्लाई कर देते तो ज़्यादा बेटर था। तो 2057 इंटू 14 2057 इंटू 14 करने पे क्या मिलेगा 7 4 28 कैरी कितना 2 5 4 20 और 2 22 4 2 8 ये हो गया 1 7 7 हो गया 1 5 5 1 0 0 1 2 2। यहाँ देखिए 8 7 प्लस 2 क्या 9 ये 7 ये 8 ये 2 हो गया। साथ में नीचे एक डेसिमल प्लेस था। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिला आपको वो क्या मिला 2879.8 या 0.80 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये इंटरेस्ट मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2879.80। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये 0.80 है, ये 9 7 प्लस 7 14 1 कैरी है 6 प्लस 8 12 14 कैरी 1 है तो ये 3 हो गया ये 3 हो गया। तो इससे देखिए ये अमाउंट तो मिल गया। आपको फाइंड क्या करना था अमाउंट एंड CI। तो CI भी फाइंड करना है। तो CI इक्वल्स टू क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना था 17,000 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये 0.80 आ गया, ये 9 आ गया, ये 4 है 13 माइनस 7 6 हो गया 2 माइनस 1 1 हो गया। तो ये आ गया आपका CI और ये था आपका अमाउंट। इस तरह से देखिए ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन भी सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। ये ब्रैकेट का था, ये 1 नहीं था, ये ब्रैकेट है तो ये चेंजेस आएगा, ये चेंजेस हो जाएगा। तो ये आपका 2 रह गया। अब जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका ये 1 हट जाएगा। 4 था, यहाँ से 1 बोरो कर लिया आपने। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 6449.80 है और अमाउंट 23,449.80। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पार्ट्स बहुत सारे हैं, बोर्ड्स तो क्वेश्चन से ही भर गए। आइए देखते हैं। A sum of rupees 9,600 is invested for 3 years at 10% per annum at compound interest। एकदम सिंपल है।
फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। आइए फर्स्ट ईयर को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल देखिए क्या था 9600, P इंटू टी, रेट क्या है, रेट देखिए क्या है 10%, तो P इंटू टी इंटू आर बाय 100, ये 20 चले गए, क्या रह गया 960, तो ये ₹960 क्या है, इंटरेस्ट है। इससे देखिए अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना था 9600 प्लस 960, क्या मिला 0 ये 0 रह गया, 6 प्लस 0 6 रह गया, 9 प्लस 6 15, कैरी 1 है और 9 और 1 10 हो गया। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रहा है ये कितना है 10560, ये क्या निकला आपका, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या था, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का जो ये अमाउंट है ये सेकेंड ईयर का आपका प्रिंसिपल हो गया, 10560, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, तो 10560 प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, ये 20 चला गया, क्या रह गया 1056, ये क्या है इंटरेस्ट है। इस पे अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इन दोनों का जब आप प्लस करेंगे 0 प्लस 6 क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 5 प्लस 6 11, कैरी कितना है 1 है, 5 प्लस 1 6 हो गया, 1 प्लस 0 ये 1 रह गया और ये 1 है तो ये 1 रह गया। तो ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर निकल गया, जो आपका सेकेंड पार्ट था। देखिए आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में क्या निकालने बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थर्ड पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स, पहला साल में कितना इंटरेस्ट अर्न किया आपने 960, प्लस दूसरे साल में सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट अर्न किया 1056, इन दोनों का सम जो है देखिए कितना है 1900, 2000 आपका 16, 2016, ये इंटरेस्ट आपने 2 साल में अर्न किया, ठीक है ना, 1960 40 16, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट निकल गया, ये आपका थर्ड पार्ट निकल गया। अच्छा, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर इन 2 and 1, 2 and 1। तो 2 का आंसर क्या था, 2 का आंसर क्या था, 2 में क्या निकालना था, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, वो था ये, सेकेंड पार्ट ये था, फर्स्ट पार्ट क्या था, ये था। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, यही था ना। देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर इन 2 and 1। तो 2 में क्या था, ये 11616 और 1 का क्या था, 1 का 10560, 3 5 10560, ठीक है। इन दोनों का क्या चाहिए आपको, डिफरेंस चाहिए, ये 6 आ गया, 11 माइनस 6 5 आ गया, ये 5 माइनस 5 0 हो गया और ये 1 आ गया। ये देखिए डिफरेंस निकल गया, डिफरेंस निकल गया, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर इन दिस एंड दिस एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर। इसी सम पे इंटरेस्ट निकालना था आपको, 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना था। तो ये प्रिंसिपल है, टाइम 1 ईयर, रेट आपको वो ऊपर जो 10% है वो लेना है बाय 100, ठीक है। ये 0 चला गया, 1056 बाई 10, या फिर नहीं भी काटते तो ज़्यादा अच्छा था, 105.60, ये इंटरेस्ट निकल गया। तो ये देखिए आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ये आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या क्या था, एक तो आपको डिफरेंस निकालना था,
फिर उसका इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकालना था, तो फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में क्या है, राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब आइए थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट था, सेकेंड ईयर का अमाउंट देखिए क्या है, 11616 ये प्रिंसिपल है। आगे क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। 11616 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100 इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 116 ये इंटरेस्ट मिल गया आपको। फिर क्या निकालना है आपको, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट ही निकालना था, तो देखिए इंटरेस्ट निकल गया आपका। ये पॉइंट नंबर 5, आंसर 5 हो गया। इस तरह से देखिए आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 10% per annum is 1600। ऐसा ही गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। सबसे पहला काम क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करने के बाद क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 years। उसके बाद फिर 3 years का कैलकुलेशन करना होगा। आइए सबसे पहला तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड करना है हम लोगों, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई टाइम इंटू रेट, यही तो फॉर्मूला है, बस हो गया। और क्या, इंटरेस्ट देखिए कितना है, 1600 इंटू 100 बाई टाइम, टाइम क्या था 2 years, रेट क्या था 10%, ये 0 चला गया। 2 8 16, 800 इंटू 10 कितना 8000। इससे देखिए प्रिंसिपल कितना मिल गया, 8000 मिल गया। अब हम लोग को 3 years का अमाउंट और CI कैलकुलेट करना है, बारी बारी करके। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या है 8000, एकदम सिंपल। प्रिंसिपल क्या है 8000, रेट वही 10% चलेगा, तो इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, 20 तो यहां से देखिए इंटरेस्ट कितना मिल गया 800। इससे अमाउंट मिल गया आपको 8000 प्लस 800, तो 8800 मिल गया। ये अमाउंट जो है यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया आपका 8800। फिर उसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट क्या होगा 8800 इंटू 1 इंटू 10 बाई क्या 100, 20 तो इंटरेस्ट कितना मिला 880। इंटरेस्ट यदि 880 है तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8800 प्लस 880, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 है। 8 प्लस 0 8 रह गया, 8 प्लस 8 16 रह गया, कैरी 1 और 8 9 हो गया। इस तरह से ये अमाउंट निकल गया किसका, सेकेंड ईयर का। वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो थर्ड ईयर इसका प्रिंसिपल क्या मिला 9680। इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 9680 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100, ये 20 चला गया। क्या मिला 968 इंटरेस्ट है। फिर इसका अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये 8 9 10 14 9 10 16 9 1 10, ये मिला आपको फाइनल अमाउंट मिल गया। जो निकालना था ना, अमाउंट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो निकल गया, ये अमाउंट निकल गया। फिर CI निकाल लेते हैं। CI क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था 8000, प्रिंसिपल कितना था 8000, तो 8000 डिफरेंस कितने का आया 2648। ये आपका फाइनली CA है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विक्रम बोरोड ₹20,000 फ्रॉम ए बैंक, ठीक है, एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इनको जो इंटरेस्ट पे करना है सिंपल इंटरेस्ट,
ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन वेंकट जो है वो पे करेंगे CI, तो एट लास्ट फॉर 2.5 ईयर। तो आपको बताना है विक्रम को कितना प्रॉफिट हुआ, विक्रम को कितना प्रॉफिट हुआ, बस ये निकालना है, एकदम सिंपल है। आइए देखते हैं। तो एक तरफ है विक्रम, इसने कितना इंटरेस्ट पे किया हम लोग वो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट क्या है, SI है, SI सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम क्या था 2.5 ईयर्स मतलब 5/2 इंटू रेट, इंटू रेट क्या है 10%, रेट 10% बाय 100। ये 0 2 0, ये 2 0 चला गया। 2000 टाइम 1000 इंटू 5 कितना 5000, मतलब विक्रम को कितना पे करना होगा 5000 इंटरेस्ट पे करना होगा। इसने किसको लेंड किया, अपने फ्रेंड को, वेंकट को, वेंकट। आइए अब इनका कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इनका कितना होगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो वही 20,000 ही है, तो 20,000 टाइम 1 ईयर, रेट क्या है 10 बाय 100, ये 2 0 चला गया, क्या मिला 2000। तो इंटरेस्ट क्या है 2000। इससे देखिए अमाउंट क्या होगा 20,000 प्लस 2000, 20,000 प्लस 2000 कितना 22,000। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हो गया। यही अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया आपका 22,000। अब इसका इंटरेस्ट क्या होगा 22,000 प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 2200। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला 2200। इससे देखिए अमाउंट कितना आया 22,000 प्लस 2200 मतलब 24,200। ये अमाउंट है कब का, सेकेंड ईयर का। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो थर्ड ईयर में देखिए प्रिंसिपल क्या हो गया 24200, 24200। लेकिन यहाँ पे टाइम 1 ईयर नहीं है, टाइम क्या था 2.5 ईयर। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2.5 ईयर मतलब यहाँ पे टाइम हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो इंटरेस्ट क्या होगा P इंटू T इंटू R बाय 100, 2 0 2 0, 2 1 2 1, 1 2 1 इंटू 10 मतलब 1210। इससे देखिए अमाउंट क्या आया, 24200 प्लस 1210 प्लस करने पे ये 0, ये 1452, ये अमाउंट है। तो फिर CI क्या होगा माइनस प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल, ये तो फाइनल अमाउंट है। तो फाइनल प्रिंसिपल देखिए कितना था, फाइनल प्रिंसिपल जो हम लोग शुरू में लिए थे क्या था 20,000। तो 20,000 इससे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या मिला 5410। ये क्या है, ये CI है। अब आप देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विक्रम को फायदा कितना हुआ। विक्रम ने पे कितना किया 5,000, उसको मिला कितना 5,410 इंटरेस्ट मिला वेंकट से। उनके फ्रेंड ने उसको इंटरेस्ट कितना दिया 5,410। विक्रम ने बैंक को इंटरेस्ट कितना दिया 5,000। तो विक्रम का गेन जो था वो क्या था 5,410 माइनस 5,000 जो आएगा आपका ₹410। बस ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ मैन बोरोस ₹6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट if he repays ₹1,200 at the end of each year, ठीक है, find the amount outstanding at the beginning of the third year। end of the third year नहीं, beginning of the third year। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल क्या होगा 6,000।
तो इंटरेस्ट क्या हुआ, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5% गिवन है बाय 100, तो ये 2 0 चला गया। यहां से देखिए इंटरेस्ट क्या है, 60 इंटू 5 कितना 300। इससे अमाउंट मिलेगा, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब 6300। ये जो अमाउंट है ये सेकेंड। अच्छा एक बात और आगे, इफ ही रीपेस रुपीज 1200 एट एंड ऑफ ईच ईयर, इसने रीपे किया, कितना रीपे किया, रीपे 1200 का रीपेमेंट हुआ, तो क्या रह गया, 3 - 2 1 6 - 1 5 5100। ये क्या है, ये ड्यू है, ये ड्यू है। अब ये रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ड्यू रह गया जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या रह गया, 5100। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, यही था, ठीक है। अच्छा ये 2 0 चला गया। इससे देखिए इंटरेस्ट क्या मिला, 5 1 5 5 5 25 255। उससे अमाउंट मिल जाएगा आपको 5100 प्लस 255, तो 5100 और 200 5355 ये अमाउंट है। फिर इसमें रीपेमेंट हुआ, रीपेमेंट कितने का हुआ, रीपेमेंट 1200 का। अब ड्यू कितना रह गया, 5514, ये ड्यू रह गया। ये जो ड्यू है ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना 4155। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ द थर्ड ईयर नहीं, बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में क्या है, 4155, बस यही है आपका आंसर, हो गया। चलिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मिस्टर दुबे बोरोज रुपीज 1 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ही रीपेज रुपीज 41,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर and 47,700 at the end of the second year. Find the amount outstanding at the beginning of the third year. एकदम सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है। आइए करते हैं इसको। फर्स्ट ईयर, तो ये रहा आपका फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का देखिए प्रिंसिपल क्या है, 1 लाख 1 2 3 4 5 0। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल 1 2 3 4 5 इंटू टाइम 1 ईयर, रेट क्या है 11% बाय 100, तो ये 2 0 चला गया। तो यहाँ से देखिए इंटरेस्ट क्या मिला आपको 11,000। इससे अमाउंट क्या मिलेगा 1 लाख प्लस 11,000, तो 1,11,000 ये अमाउंट मिल गया। इसने रीपेमेंट किया, कितना रीपेमेंट किया 41,000, तो ये 41,000 का रीपेमेंट हो गया, ये था रीपेमेंट। तो ये 0 0 0 रह गया, ये 0 हो गया, 11 - 4 7 हो गया। तो 70,000 जो ये ड्यू है ये आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या है 70,000। आइए अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 70,000 इंटू 1, रेट क्या है 11 बाय 100, तो ये 2 0 चला गया। 700 इंटू 11 मतलब 7700, ये क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। इससे अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट क्या होगा 70,000 प्लस 7,700 मतलब 77,700। इसमें से रीपेमेंट कितना किया 47,700 का रीपेमेंट हुआ, ये रीपेमेंट हो गया। अब रीपेमेंट करने के बाद ड्यू कितना रह गया 30,000। ये 30,000 जो ड्यू रह गया ये प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर हो गया। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या रह गया 30,000। अब आप क्वेश्चन पे वापस आइए, क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था,
फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर के शुरू में क्या है 30,000, बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। जया बोरोड ₹50,000 फॉर 2 years, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 successive years आर 12% एंड 15%, दो डिफरेंट रेट्स है रेस्पेक्टिवली। शी रीपेज ₹32,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। फाइंड द अमाउंट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू क्लियर हर डेप्ट। एकदम सिमिलर पैटर्न के ही क्वेश्चन है। आइए, फर्स्ट ईयर, यहां देखिए फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल क्या है 50,000, फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल क्या है 50,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट क्या 50,000 मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। देखिए रेट फर्स्ट ईयर के लिए कितना था 12% बाय 100, ये 20 चला गया। 12 5 जा कितना 60, साथ में देखिए क्या है 20, तो ये 6,000 क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 50,000 प्लस 6,000 कितना 56,000। इसने कुछ रीपेमेंट भी किया है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, कितना रीपेमेंट हुआ 33,000 का रीपेमेंट हुआ, ठीक है। ये रीपेमेंट है, रीपेमेंट हुआ, क्या रह गया 0 0 0 और ये 3 और ये 2, 23,000 जो है ये ड्यू रह गया। अब जो ये ड्यू है यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया आपका, सेकेंड ईयर, तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आपका हो गया 23,000। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, यहाँ पे डिफरेंट है। सेकेंड ईयर के लिए रेट क्या था 15% बाय 100, ये 20 करा गया। अब इसका देखिए 15 है तो ये 0 तो 0 आ गया। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 4 कैरी है। 15 2 जा 30 और 4 34, ये इंटरेस्ट मिल गया आपको। फिर अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 3450। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये 05462, ये क्या मिला अमाउंट मिला। क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था फाइंड द अमाउंट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ये सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, बस यही आपका आंसर है, हो गया।